हेलो स्टूडेंट्स, आवर एजुकेशन बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। यह थ्योरी एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। आइए सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। यह सिद्धांत बालकों तथा किशोरों की व्यक्तिगत पहचान द्वारा विकसित किया गया है। इन्होंने यानी कि एरिक एरिक्सन ने बालकों की संपूर्ण जीवन अवधि को 8 भागों में विभाजित किया है। संपूर्ण जीवन अवधि को कितने भागों में? 8 भागों में विभाजित किया है। इसीलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से 8 भागों में इस सिद्धांत को विभाजित किया है, आइए देखते हैं। पहला भाग है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी एज क्या है? इसकी एज है 0 से 1 ईयर। कहीं कहीं पर इस एज को 0 से 18 मंथ पे दिया गया है। और ये 0 से 1 ईयर कौन सी स्टेज होती है? शैशवावस्था। कौन सी स्टेज? शैशवावस्था। इसमें बच्चों का कार्य क्या होता है? छोटे बच्चों का फीडिंग करते हैं इस एज में बच्चे। और गुण कौन सा होता है? होप। कौन सा गुण होता है बच्चों में? होप। इसी होप यानी कि आशा के आधार पर बच्चों में विश्वास और अविश्वास की भावना आ जाती है। अब बच्चों में ये विश्वास और अविश्वास की भावना कैसे आती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, सो रहा है, घर पेरेंट्स ने उसे थोड़ी देर के लिए सुला दिया है, कहीं चले गए हैं, थोड़ी देर के लिए अपना कुछ और काम करने लगे हैं। अब जैसे ही बच्चा जगता है वो देखता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, तो क्या करेगा बच्चा? छोटे बच्चे क्या करते हैं? एक ही काम होता है, रोने का। तो वो क्या करेगा? रोएगा। जैसे ही वो रोना स्टार्ट करेगा, उसका कोई भी घर वाला, कोई ना कोई उसके पास तुरंत जल्दी से आ जाता है। तो जैसे ही वो रोना स्टार्ट करता है, कोई ना कोई उसके पास आ जाता है। तो बच्चे में कौन सा गुण आता है? एक विश्वास का गुण आ जाता है कि जैसे ही मैं रोऊंगा, मैं रोना स्टार्ट करूँगा, मुझे कोई भी घर में अकेला नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई मेरे पास ज़रूर आ जाएगा। तो बच्चे में क्या होता है? एक विश्वास की भावना आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है, जग गया है, देख रहा है मेरे पास कोई नहीं है, रोना स्टार्ट कर रहा है, लेकिन बहुत देर तक रोता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं आ रहा है। बहुत देर तक उसके पास कोई नहीं आ रहा है, तो उसके मन में कौन सी भावना आ जाएगी? अविश्वास आ जाएगा कि मैं कितना भी रो लूँ, मेरे पास कोई नहीं आता है जल्दी। तो इस तरह क्या होता है बच्चों में? जिसके पास घर का कोई भी सदस्य जल्दी पहुँच जाता है, तो उसके मन में क्या आती है? एक विश्वास की भावना आ जाती है। और जिसके पास कोई भी जल्दी नहीं पहुँचता है, बहुत देर से कोई पहुँचता है, तो बच्चों में क्या होता है? एक अविश्वास की भावना आ जाती है। तो इसीलिए इस स्टेज को कहते हैं विश्वास बनाम अविश्वास। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं शंका। इसकी एज है 1 से 3 ईयर, 1 से 3 साल। और इसकी स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड। इसमें बच्चों का कार्य क्या होता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। और इसमें गुण कौन सा होता है? इच्छा शक्ति। कौन सा गुण होता है? इच्छा शक्ति। अब इस इच्छा शक्ति के गुण के कारण ही बच्चों में स्वायत्तता और शर्म एवं शंका का गुण आ जाता है। इस स्टेज का मेन कार्य क्या है? टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग के अलावा और भी कार्य हो सकते हैं, जैसे अपने कार्यों को खुद से करना सीखना, छोटे छोटे कार्यों को खुद से करना सीखना। अब जिन बच्चों में पहले से विश्वास की भावना होती है, तो वो अपने कार्य को जल्दी खुद से करना सीख जाते हैं, या टॉयलेट ट्रेनिंग हुआ या फिर कोई और कार्य, छोटे छोटे अपने खुद के कार्य खुद से करना सीख जाते हैं। तो उनमें क्या आता है? ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्तता का गुण आ जाता है। और जिन बच्चों में अविश्वास की भावना होती है पहले से, तो वो अपने कार्य को खुद से करना जल्दी से नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए उनमें कौन सी भावना आ जाती है? शर्म एवं शंका की भावना आ जाती है। जो बच्चे खुद के कार्यों को ठीक से करना नहीं सीख पाते हैं, तो उनमें कौन सी भावना आ जाती है? शर्म एवं शंका की भावना आ जाती है। वो खुद के कार्यों को जब नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि अरे अब हमारी डांट पड़ेगी, दूसरे के सामने हमारी इंसल्ट होगी। तो इस प्रकार बच्चों में कौन सी भावना आ जाती है? जो बच्चे खुद के कार्य ठीक से कर लेते हैं, उनमें स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की भावना आ जाती है। और जो खुद के कार्यों को ठीक से नहीं कर पाते हैं, उनमें शेम एंड डाउट यानी कि शर्म एवं शंका की भावना आ जाती है। तीसरी स्टेज है
इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम अपराध-बोध। और इसकी एज है 3 से 5 साल। इसकी स्टेज है मिड चाइल्डहुड, यानी कि मध्य बाल्यावस्था। इस एज में कार्य क्या होता है? खेल। इस एज का कार्य है खेल। अब इस स्टेज में बच्चों में पहल और अपराध बोध की भावना कैसे आती है? देखिए, ये सारी जो स्टेजेस हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले जिन बच्चों में विश्वास की भावना होती है उनमें ऑटोनॉमी की भावना होती है, और उनमें कौन सी भावना होती है? पहल। वो बच्चे कोई भी कार्य करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। उन्हें कुछ भी कार्य बोल दिया जाए तो हर कार्य में सबसे आगे रहते हैं। जैसे कोई खेल है, उसमें कैप्टन बनने के लिए बोल दिया जाए, सबसे आगे रहते हैं। कोई खेल शुरू करने के लिए बोल दिया जाए, उस कार्य में भी सबसे आगे रहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की पहल करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों में अविश्वास की भावना होती है, जिनमें शर्म एवं शंका की भावना होती है, उन्हें लगता है कि हम अपने कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो इनमें कौन सी भावना आ जाती है? अपराध बोध। उन्हें ये लगता रहता है कि नहीं, हम ये कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर ये हमें जिम्मेदारी दी जाती है तो हम इसको ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों में कौन सी भावना आ जाती है? अपराध बोध, यानी कि गिल्ट की भावना होती है। यहाँ पर क्या होता है? जिन बच्चों में विश्वास की भावना होती है और स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी की भावना होती है, वो हर कार्य की पहल करने के लिए सबसे आगे रहते हैं उनमें। और वहीं दूसरी तरफ जिन बच्चों में अविश्वास की भावना होती है, शर्म एवं शंका की भावना होती है, उनमें अपराध बोध की भावना होती है। वो हर कार्य के लिए डरते रहते हैं कि मैं ये कार्य ठीक से नहीं कर पाऊँगा, मैं ये कार्य क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर पाऊँगी। ये वाली भावना बच्चों में रहती है। अगली स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। इसकी एज है 5 से 12 वर्ष। इसकी स्टेज है लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। और इस चीज़ का कार्य है खेल। गुण कौन सी होती है? प्रतियोगिता। अब इस प्रतियोगिता के गुण के द्वारा बच्चों में परिश्रम और हीनता की भावना कैसे आती है? देखिए, जिन बच्चों में पहल करने की योग्यता होती है, यानी जो पहल करने के लिए आगे रहते हैं, उनकी क्या होती है? प्रशंसा होती है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, देखो ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये हर जगह पहल करने में आगे रहता है, किसी भी कार्य को सबसे पहले करने के लिए आता है। तो फिर क्या होता है बच्चों में? उन्हें वो मोटिवेट होते हैं किसी कार्य को करने के लिए कि अरे मैं ये वाला कार्य करूँगा तो मुझे प्रशंसा होगी, मेरी प्रशंसा होगी। तो फिर क्या करते हैं बच्चे? जब कोई प्रतियोगिता होती है तो इसमें अपना बेस्ट देने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं किसी प्रतियोगिता में अच्छा करने के लिए, ताकि उनकी प्रशंसा हो, लोग उनकी प्रशंसा करें। तो वो क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिन बच्चों में अपराध बोध की भावना होती है, वो या तो किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते हैं, अगर इस प्रतियोगिता में भाग लेते भी हैं तो उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो बच्चों में कौन सी भावना आ जाती है? हीनता की भावना आ जाती है। जो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं तो क्या उनकी कौन सी भावना आ जाती है? उन बच्चों में हीनता की भावना आ जाती है। अगली स्टेज देखते हैं। अगली स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, यानी कि पहचान बनाम भ्रांति। इसकी एज है 12 से 18 वर्ष। स्टेज है किशोरावस्था। कार्य है सामाजिक संबंध और गुण है निष्ठा। अब इस स्टेज में पहचान और भ्रांति की भावना कैसे आती है? देखिए, जो बच्चे पहले से परिश्रमी होते हैं उनकी पहले से ही कुछ न कुछ पहचान होती है, और दूसरा वो ये सोचते रहते हैं, ऐसा कार्य करने को सोचते हैं कि जिससे उनकी पहचान बने, समाज में उनकी एक अलग पहचान हो। और दूसरी ओर वो बच्चे जिनमें पहले से ही हीनता की भावना होती है, तो वो अपने क्या होते हैं? अपने रोल को लेकर कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता अब हम करें क्या। जैसे ये कौन सी स्टेज है? किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो स्टेज होती है वो कैरियर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। जो बच्चे परिश्रमी होते हैं उन्हें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना, हमें कौन सा कोर्स करना है जिससे हमारी पहचान बने, समाज में हमारी एक अलग पहचान हो। और दूसरी तरफ वो बच्चे होते हैं जिनमें हीनता की भावना होती है, रोल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे इंटर कर लिया है, अब सोच रहे हैं बच्चे कि अब बीए करें या बीएससी करें या बीकॉम करें, ये कंफ्यूज रहते हैं अब हम करें क्या। तो इनमें कौन सी भावना होती है? भ्रांति की भावना होती है, अपने रोल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।
नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये एज है 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष स्टेज है अर्ली अडल्टहुड। कार्य होता है इसमें रिश्ते बनाना, गुण होता है प्रेम का। अब यहाँ पर घनिष्ठता और अलगाव की भावना कैसे आती है, देखिए। जिन लोगों की एक समाज में पहचान होती है तो वो क्या करते हैं, सबके साथ उनके घनिष्ठ रिश्ते होते हैं। वो किसी से भी बात करने के लिए आगे बढ़ के आते हैं, लोगों से घनिष्ठ मित्रता होती है, घनिष्ठ संबंध होते हैं उनके। और जिन लोगों का रोल कन्फ्यूज़न होता है, यानी कि जिनके मन में भ्रांति की भावना होती है, उनमें कौन सी भावना आ जाती है, अलगाव की भावना आ जाती है। वो समाज से कटे कटे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लोगों से बातचीत करना कम पसंद करते हैं, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, जिन लोगों की पहले से पहचान होती है समाज में, वो उनके लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध होते हैं, उनको लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। उनका एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी क्या होता है, घनिष्ठता होती है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के मन में भ्रांति की भावना होती है, रोल को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलगाव की भावना होती है। वो समाज में लोगों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होती है, घनिष्ठता और अलगाव की भावना। अब अगली स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेजिनेशन, यानी जननात्मकता बनाम स्थिरता। यहाँ पर एज है 40 से 60 वर्ष। स्टेज है उत्तर वयस्कावस्था। कार्य है जीविकोपार्जन और गुण है देखभाल का। ये एज है 40 से 60 वर्ष। तो यहाँ पर ये जननात्मकता और स्थिरता की भावना कैसे आती है, देखिए। जो लोग परिश्रमी होते हैं, उनकी समाज में एक पहचान होती है, वो समाज से घनिष्ठता होती है, समाज में उनकी एक अलग पहचान होती है। तो उनके मन में ये भावना होती है कि हम समाज के लिए कुछ करें। एक पहचान बनने के बाद समाज के लिए कुछ करके जाएं, अपने परिवार के लिए कुछ करें, ताकि सबका कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। उनके मन में ये भावनाएं होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिनमें अलगाव की भावना होती है, जिनकी एक अच्छी पहचान समाज में नहीं होती है, उनमें स्थिरता की भावना होती है। वो समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कौन सी भावना होती है, स्थिरता की भावना होती है। उनमें एक निराशा की भावना भी होती है कि वो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, जननात्मकता। यहाँ पर समाज कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं, और यहाँ पर वो कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोच पाते हैं, यानी अपने ही जीविकोपार्जन बड़ी मुश्किल से करते हैं, और समाज के कल्याण के बारे में, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनमें कौन सी भावना होती है, स्थिरता की भावना होती है। अगली स्टेज है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। लास्ट स्टेज है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यानी संपूर्णता बनाम निराशा। अब देखिए, जो लोग परिश्रमी हैं, जिनकी समाज में एक पहचान है, समाज से घनिष्ठ संबंध है, समाज कल्याण के बारे में सोचते हैं, तो उनमें कौन सी भावना होती है, संपूर्णता की। अच्छा, इसकी एज के बारे में बात करते हैं। इस पर एज है 60 से ऊपर, यानी कि 60 से अबव। स्टेज है वृद्धावस्था। कार्य है जीवन पर प्रकाश। गुण है बुद्धिमत्ता। यहाँ पर वो अपने संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हैं, संपूर्ण जीवन के बारे में सोचते हैं। जिनकी समाज में पहचान होती है, जो परिश्रमी होते हैं, घनिष्ठता होती है जिनके समाज से, जिनमें जननात्मकता का गुण होता है, उन पे संपूर्णता की भावना होती है। वो ये सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते थे, एक पहचान बनाना चाहते थे, पहचान बनाई। समाज से घनिष्ठ संबंध भी हैं, समाज कल्याण के बारे में भी सोचा है और कुछ किया है। तो इनमें कौन सी भावना होती है, संपूर्णता की भावना होती है। वो संतुष्ट होते हैं अपने जीवन से। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों में स्थिरता की भावना होती है, समाज से कटे कटे रहते हैं, तो उनमें कौन सी भावना होती है, निराशा की भावना होती है कि हमने अपने जीवन में जो हम चाहते थे वो नहीं कर पाया, ना हम एक अपनी अलग पहचान बना पाए हैं, ना ही समाज के लिए कुछ कर पाया है,
और ना ही अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए तो उनमें कौन सी भावना होती है? उनमें निराशा की भावना होती है। पूरे अपने जीवन पर प्रकाश डालते हैं, जो कुछ समाज के लिए कर पाते हैं, अपनी पहचान होती है, उनमें कौन सी भावना होती है? संपूर्णता की। और जिनमें स्थिरता की और अलगाव की भावना होती है, उनमें कौन सी भावना होती है? निराशा की भावना होती है। तो आज की वीडियो में हमने एरिक्सन की थ्योरी और उसकी 8 स्टेजेस के बारे में पढ़ा है। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।